Hariom everyone, welcome to this session on the basics of Sanatana Dharma. We are studying the Matsya Puran right now. We will start with the chanting first. I will chant at my end, you can chant at your end. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Gananam Tva Ganpatigam Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jyeshtharagam Brahmanam Brahmanaspata Anashrinvanmutibhi Siddh Sadhanam. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gurureva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. So we are looking at the Matsya Puran, which is describing the first avatar of Bhagwan Vishnu, wherein it is shown that how the world was created, how it is created out of the nascent state, and in that state of pralayam where everything is disappeared. So we'll just look at the Mangalacharan of this one also. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim chaiva tato jayam udirayet. Tato jayam udirayet. So when we look at the Matsya Puran, it is describing the initial state of pralaya where all the beings go into the state of unmanifestation, and that unmanifestation is shown as a great giant flood, where in that flood everything merges. Your voice is very soft at my end. Okay, yes. Can others hear me clearly, or is it? I tried using a new mic yesterday, but that didn't give much sound. I felt my. अभी सुनाई दे रहा है? Is there some difference या वैसा ही है? थोड़ा सा। अब हमें कम है क्या आवाज आपको भी? মানে ভালকে শুনা পোৱা নাই, প্ৰথমতকৈ এতিয়া অলপ ভাল হৈছে। অলপ ভাল হৈছে ন? অলপ ভাল হৈছে। মাইক্রোফোন এবার চাই লওঁ। এতিয়া শুনক, এতিয়া অলপ ভাল হৈছে। মই चेंज কৰিছো। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, नहीं तो रिकॉर्डिंग में भी वैसे ही होता। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव सीन दिस, विल कंटिन्यू दिस। हम हिंदी पे ही करेंगे लेकिन आगे भी। तो जैसा हमने देखा कि इसमें हम मत्स्य पुराण देख रहे हैं, तो मत्स्य पुराण में हमने ये देखा कि कैसे व्यक्त और अव्यक्त एक ही प्रकृति के अलग अलग अवस्थाएं हैं। दे आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ दैट वेरी सेम नेचर। तो वो अव्यक्त अवस्था में जब जाती है तो अव्यक्त अवस्था में ईश्वर ही उसको लेके जाते हैं, क्योंकि वही इसके धारण करता और पोषण करता है। इसीलिए जितना हम अपने जीवन में ईश्वर को लेके आएंगे, द मोर वी ब्रिंग हिम इनटू आवर लाइफ, द मोर वी मेक हिम बिगर इन आवर लाइफ, ही विल होल्ड आवर संकल्प। वो हमारे संकल्प को पकड़ के रखेंगे और उसको आगे गति और जीवन प्रदान करेंगे। जैसे इसमें भी कथा में भी बताया कि कैसे वो मत्स्य भगवान बड़े होते गए, इतने बड़े हो गए कि पूरी सृष्टि से बड़े हो गए।
तो जैसे हम भी अपने जीवन में ईश्वर को जितना अधिक लेके आएंगे, उतना बड़ा हम ले उन्हें उन्हें करेंगे अपने जीवन में, अपने हर कार्य का कर्ता उन्हें बनाएंगे, तो वो आगे भी कई जन्मों तक, आगे भी पूरी अगली सृष्टियों तक भी हमें गाइड करेंगे, हमें दर्शन, हमें हमारे साथ संबंध बनाए रखेंगे, जिससे कि कोई भी हमें आवश्यकता हो तो वो हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। तो इस तरह से ईश्वर को अपने जीवन में बड़ा करने का ही ये एक माध्यम है, जो शास्त्र ने बताया कि हम उन पे अपना कर्तृत्व छोड़ दें। सो यहाँ पे भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के ये बताया कि मत अस्य, मुझसे ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। इसलिए जब जो भी प्रलय होगी तो सारे जीव जो है वो उसी तरह से लीन हो जाएंगे, जैसे कि सुषुप्ति में या निद्रा अवस्था में सारा जगत लीन हो जाता है, और वही जगत फिर जब हम उठते हैं तो प्रकट होता है। उसी प्रकार सृष्टि का भी प्रलय होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन का समाप्ति होती है, तो वो दिन की समाप्ति होने पर वो भी सो जाते हैं। सो वो सब जो है वो एक सृष्टि के स्तर पर वहां पे दिन का जो लंबाई है वो अलग ही हो जाती है। वो हमने देखा थोड़ा पहले भी कि जैसे जो ब्रह्मा जी का दिन है, जो सृष्टि के हिसाब से दिन है, जो हम टोटल लेवल पे हम कहेंगे कि वहां पे जो कॉस्मिक स्केल है, जो टाइम स्केल है, वो अलग ही चलता है। तो वहां पे उनका जो एक दिन है उसमें 1,000 चतुर्युग है, और हर चतुर्युग में चारों सतयुग या त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग को कई जगह कृतयुग भी कहते हैं, वो एक ही नाम है। तो ये चारों युग है, उन चारों युग की अलग अलग लंबाई है। उस लेवल स्तर पे, जैसे यहाँ पे हमारे स्तर पे हमारा एक युग जो है वो 100 वर्ष है ना। उसमें उसको उसी में सारे हमारे चारों युग डिवाइडेड है। वैसे ही सृष्टि के स्तर पर भी वो एक 4,32,000 साल का एक कलयुग है ना। तो जब हम शास्त्र में अपनी कोई जनरेशन्स की बात करते हैं, वहां ये वाला युग नहीं कैलकुलेट होता है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि 4,32,000 साल पहले ये कलयुग समाप्त हुआ था, तो भगवान राम उससे पहले थे। वो कैलकुलेशन नहीं होती है यहाँ पे। वहां पे जो पितर वाली कैलकुलेशन है ना, तो शास्त्र में ये कैलकुलेशन आएगी, यहाँ भी आएगी कि हमारा जो एक वर्ष है मनुष्य का, पितरों का 30 वर्ष, मतलब पितरों का एक वर्ष हमारे 30 वर्ष। सो हमारा हमारा जो है उनसे उनका 30 टाइम बड़ा है। तो अगर उन मनुष्य का 100 साल का एक रेगुलर एक जीवन जो हमारे शास्त्र बताते हैं, तो उस हिसाब से पितरों के लिए 3,000 वर्ष हो गया उनका 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 एक लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसी हिसाब से उनका उनका भी युग अलग चलता है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे वो उन्होंने व्यक्त किया। तो वो जो व्यक्त किया एक सृष्टि में, आगे भी जैसे आगे डिटेल में आएगा कि वहां पे उसको चलाने के लिए उन्होंने 14 मनुओं को वहां पे शासन करने के लिए दिया। जैसे हमारा मन भी हमारे दिन के अलग अलग अंगों को शासन करता है, तो हर दिन के अलग अलग, हम जिसको मूड्स कह सकते हैं या भाव कह सकते हैं, वो भाव होते हैं, उन्हीं भाव के अनुसार हमारा दिन चलता है। वैसे ही सृष्टि के स्तर पे भी अलग अलग दिन का अलग अलग भाव होता है, अलग अलग दिन के अंगों का अलग अलग भाव होता है। तो 14 मनु जो हैं वो उस ब्रह्मा जी के एक दिन को चलाते हैं। उसमें उनका उनका कार्य होता है सृष्टि को देखना। ठीक है, तो वैसे ही 14 मनु जो है, तो इस तरह से अगर हम 1,000 चतुर्युग को डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। हर मनवंतर का एक एक मनु शासक शासक करते हैं, वो ही उस मनवंतर को चलाते हैं, और वहीं उनके वो अलग अलग क्रिएटिव पावर्स को मैनिफेस्ट करते हैं, अलग अलग सृजनात्मक शक्तियों को वो व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से वो जो मनु है वो सारे के सारे अपने अपने मनवंतर को चलाते हैं। ठीक है, तो अब आगे जैसे यहाँ पे आ रहा है कि धीरे धीरे जब हम उन ईश्वर को अपने जीवन में लेके आते हैं, वो हमारे प्रलय का भी ध्यान रखते हैं, और फिर आगे भी हमारे जीवन में प्रकट रहते हैं। तो इसको हम फिर आगे वहां पे शास्त्र में देख लें। थोड़ा सा हम पिछली बार वाले जो पार्ट था उसको पहले से देखेंगे। लास्ट पैराग्राफ जो है, सेकंड चैप्टर लास्ट पार्ट, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये दूसरे अध्याय में आ रहे हैं हम।
यहाँ हमने देखा कि कैसे सर्प रूप से उस ईश्वर से सब बंधे हुए हैं, यानी जैसे रस्सी पे सर्प प्रकट होता है वैसे ही अधिष्ठान रूपी ब्रह्म के ऊपर एक दृश्य के समान, एक माया के समान ये सारा जगत व्यक्त होता है। तो यहाँ पे मत्स्य भगवान ने बताया कि कैसे ये सारी रचना हुई। तो उसके बाद ये ब्रह्मांड रूप से ये सारा सृष्टि व्यक्त हुई। उन्होंने अपने शरीर से अनेक प्रकार के जगत की सृष्टि करने की इच्छा से पूर्व सृष्टि का भली भांति ध्यान करके प्रथमतः जल की ही रचना की। तो जल हमने देखा जो सत है, जो अभिव्यक्ति का प्रथम स्थान है ना? सब कुछ सत से ही निकल के आएगा, तो उस सत को ही उन्होंने वहां से व्यक्त करने के लिए बताया। हाँ, और उसमें भली भांति ध्यान करने के बाद उसमें अपने बीज का निक्षेप किया। हाँ, तो बीज यानी उनकी जो माया है, उनकी जो सृजनात्मक शक्ति है, या हम इसको कई जगह इस बीज को महत के रूप में भी कहते हैं। क्योंकि महत जो है ना वो टोटल इंटेलेक्ट है, उसी के अंदर हर चीज जो भी जैसे व्यक्त होगी उसके नियम और उसकी कैसा कैसा उसका आकार होगा वो सब उसमें छिपे हुए महत में। तो ये बीज रूप जो है, ये उन्होंने अपना महत को प्रकृति के साथ महत को संयुक्त किया, या प्रकृति से ही महत को प्रकट किया, ये भी कहते हैं। तो प्रकृति से महत को प्रकट किया, तो यही वो बीज का निक्षेप किया जाना है। और यहाँ पे वही बीज 1000 वर्ष व्यतीत होने पर सुवर्ण एवं रजत में अंडे के रूप में परिणत हो गया। तो ये जो कॉस्मिक लेवल पे जो 1000 वर्ष है, तो यहाँ पे यहाँ जो आ रहा है ये ब्रह्मा जी का नहीं है, हमें ध्यान रखना है, यहाँ देवताओं का 1000 वर्ष है ना। तो देवताओं का 1000 वर्ष व्यतीत होने पर, सो देवताओं मनुष्य का जो 1 वर्ष होता है वो उसका देवताओं का जो 1 वर्ष है मनुष्य के 1000 वर्ष के बराबर होगा, सॉरी ना। तो इस तरह से आप इसको 1000 करो तो 10 मिलियन ईयर्स है ना, इतने समय तक वो अंड जो है वो सिर्फ प्रकट होने के इंतजार में है ना। वह बीज 1000 वर्ष व्यतीत होने पर सुवर्ण एवं रजत में अंडे के रूप में परिणत हो गया। सुवर्ण में या रजत में अंडा का अर्थ क्या है कि वो जो प्रकाश जो दबा हुआ था अब वो खुल रहा है, अब वो व्यक्त कर रहा है सारा कुछ। जब तक वो प्रकाश नहीं है तो कुछ भी हमें नहीं जान सकते हैं, बिना विदाउट लाइट वी कैन नॉट परसीव। सो दैट रिप्रेजेंट्स कि वो जो फर्स्ट लाइट प्रकट हुई है ना, प्रकाश प्रकट हुआ, उस तरह से फिर ये जगत जो है व्यक्त आना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी कांति 10 सहस्त्र सूर्यों के सदृश थी। दैट इंटेंस लाइट है ना, वो जो आत्मा का प्रकाश है जिसके कारण सब कुछ जानते हैं, उसका थोड़ा सा ही अंश है ये जो संसार में जो सूर्य का प्रकाश होता है। या संसार में सूर्य मतलब ये हमारा वाला सूर्य ही नहीं, जो टोटल सारे सूर्य मिला के जो प्रकाश है वो तो 10, इसलिए 10 सहस्त्र सूर्यों के सदृश था, ये बताया है ना। बिकॉज ऑल सन्स आर इंक्लूडेड इन दैट ओरिजिनल सन। जो सन जो है वो सिर्फ वही वाला सन नहीं है, सन इज ऑल लाइट सोर्सेस, डायरेक्ट लाइट सोर्सेस। तो वो सारे मिला करके वो वहां पे सूक्ष्म रूप से थे, दे वर प्रेजेंट इन सटल स्टेट, फिर वो व्यक्त हो गया। तो ये जगत व्यक्त कर दिया। और तत्पश्चात महातेजस्वी स्वयंभू स्वयं ही उस अंडे के भीतर प्रविष्ट हो गए। ठीक है, तो जैसे प्रकाश हम देख रहे हैं, प्रकाश से हम देख रहे हैं, उस प्रकाश को जानने वाला भी तो चाहिए ना, उसको जानने वाला वो चेतन तत्व है। वो चेतन तत्व ही उसमें प्रवेश किया, उसके द्वारा ही वो सूर्य, क्योंकि हमने कुछ भी देखना हो तो क्या चाहिए, आंख चाहिए, वस्तु चाहिए, हमें हमारे बीच में कोई प्रकाश चाहिए जो वहां तक पहुंचे वस्तु तक, और हमारी चेतना चाहिए, है ना। तो सब चाहिए। तो वो जो चेतना जो है वो ही प्रवेश कर रही है, उसी के कारण सूर्य को हम जान रहे हैं। तो तत्पश्चात महातेजस्वी स्वयंभू ने स्वयं ही उस अंडे के भीतर प्रविष्ट हो गए तथा अपने प्रभाव से एवं उस अंडे में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वे पुनः विष्णु भाव को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इस तरह से विष्णु भाव को वो विष्णु भाव को प्राप्ति होगी उसकी। तो यानी वो विष्णु क्या है, हमारे सबके अंदर की जो अंतर्यामी है ना, जो हमारे सारे, तो वो सर्वत्र व्याप्त है। हम सबके अंदर एक ही अंतर्यामी है, अलग अलग अंतर्यामी नहीं है हमारे अंदर, वही विष्णु हम सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। एक ही चेतना, क्योंकि चेतना का हमने समझा था ना तत्वबोध में कि चेतना का आकार नहीं है, इट हैज नो शेप।
तो उस आकार नहीं है तो फिर वो किसी भी एक ही सीमा में हम उसको बांध नहीं सकते हैं। वी कांट लिमिटेड, लिमिट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो सर्वव्यापी है। तो तद अनंतर उस अंडे के भीतर सर्वप्रथम यह भगवान सूर्य उत्पन्न हुए, जो आदि से प्रकट होने के कारण आदित्य है ना। तो क्योंकि आदि से प्रकट हुए यानी एकदम शुरू से ही थे इस सृष्टि में, तो फिर ये इसको आदित्य कहते हैं। या फिर एक और भी होता है कि जो लाइट है वो या कॉन्शियसनेस है वो अनडिवाइडेड है। लाइट को भी आप डिवाइड नहीं कर सकते है ना। लाइट तो इस तरह से कॉन्शियसनेस भी अनडिवाइडेड है। तो अदिति, अदिति मतलब द्वितीय मतलब जो डिवाइडेड है, और अदिति मतलब जो अनडिवाइडेड है। इसीलिए आगे की कथा में भी आएगा कि जो देवता है वो अदिति से प्रकट हुए और जो दानव है वो द्वितीय से प्रकट हुए। तो उसका भी सिंबॉलिक मीनिंग हम आगे देखेंगे। और वेदों का पाठ करने से ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ही जब सृष्टि को प्रकट करते हैं तो प्रकट करने के साथ उसके जो नियम है वो वेद में है ना। जो वेद के मंत्रों की जो एक वाइब्रेशन है ना, जो स्पंदन है, उस स्पंदन से ही सब कुछ व्यक्त हो रहा है। उस शब्द से ही वस्तु व्यक्त होती है। हर वस्तु के अंदर वाइब्रेशन है। अगर आप किसी भी वस्तु से उसके एटम में से वाइब्रेशन हटा दोगे तो एटम कोलैप्स कर जाएगा और वो इनविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हर वस्तु के अंदर एक स्पंदन है। उस स्पंदन को हटा दोगे, जैसे हम भी सुबह जब हम उठते हैं, जब हमारे अंदर स्पंदन आरंभ होता है तब हम चलते फिरते हैं, तब तक हमारा स्पंदन अभी दबा हुआ है ना। तो इस तरह से ये आगे मरुतों की कथा में भी आएगा, इसको भी समझाएंगे वो स्पंदन को। तो वो उन्होंने ही अंडे को दो भाग में विभक्त कर स्वर्गलोक और भूतल की रचना की है ना। तो वही जो ब्रह्मांड है उसी में ही वो स्वर्गलोक भी है, जो कि जिसे हम कहेंगे सटल है, दिखता नहीं है ना। अव्यक्त कह सकते हैं एक प्रकार से। तो वो स्वर्गलोक है जहां सारे देवता और बाकी अन्य गण निवास करते हैं, देवता, अप्सराएं, वो सब। और भूतल की फिर रचना की। भूतल हो गया जो सॉलिड वर्ल्ड है, जो हमें दिख रहा है, जिसको हम परसीव कर रहे हैं, जहां पे हम जीव भाव से फिर विचरते हैं, शरीर लेकर के विचरते हैं। तो और दोनों के मध्य में संपूर्ण दिशाओं और अविनाशी आकाश का निर्माण किया। तो इन दोनों के बीच में वो आकाश है जो कनेक्टिंग फैक्टर है। तो आकाश हमें दिख नहीं रहा है, बट हम उसको अनुमान से जान सकते हैं, है ना। हम देख सकते हैं कि हाँ कुछ तो है ना जहाँ पे ये सारा गति हो रही है, जहाँ पे वायु भी गति कर रही है, या जहाँ पे सारे प्लैनेट्स जो है, जितने ग्रह हैं, जो भी दृश्य जगत है, वो सब गति कर रहा है। तो वहाँ आकाश बोल के कोई चीज है ना। स्वर्ग हमें नहीं दिख रहा है, आकाश हमें दिख नहीं रहा है, बट हमें पता चल रहा है। तो वो उस अत्यंत सूक्ष्म और एक अत्यंत स्थूल के बीच का हो गया। ये जगत जो है, ये पृथ्वी जो है, दिस अर्थ, ऑल दिस प्लैनेट्स, ये सब ऑल दीज आर ग्रॉस। ये सब ग्रॉस है, ये सब हम आराम से इनको जान पाते हैं, स्थूल है। तो इस तरह से उन्होंने ये रचना की। तो ये इंटरकनेक्टिंग हो गया ना दोनों के मध्य में। जैसे अब हमने उसमें भी देखा, उपनिषद में भी हम देख रहे हैं ना, तैत्तरीय में, कि वो जो तीनों कनेक्टेड है ना। तो आकाश जो है संधि है, पूर्व रूप जो है वो पृथ्वी है, उत्तर रूप जो है वो ध्यो है, स्वर्गलोक है, और जो वायु जो है संधान, वायु इनको आपस में कनेक्ट करती है। तो वायु जैसे हमारे शरीर के लेवल पे लें तो वायु प्राण हो गया। तो उस समय उस अंडे के जरायु भाग से मेरु आदि सातों पर्वत प्रकट हुए, और जो उल्ब गर्भाशय था वह विद्युत समूह सहित मेघ मंडल के रूप में परिणत हुआ, तथा उसी अंडे से नदियां, पितृगण और मनु समुदाय उत्पन्न हुए। तो जैसे हम जानते हैं कि अंडे में एक येलो पार्ट होता है और एक व्हाइट पार्ट होता है ना। तो जो येलो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो जड़ होता है एक्चुअली, और व्हाइट पार्ट होता है वो जो एल्ब्यूमिन हम कहते हैं, वहीं से वो बच्चा बनता है। तो येलो है वो जिसको खाता है, उसका फूड है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी शास्त्र को भी सब पता है ना ये सारी बातें, तभी वो बता पा रहे हैं कि जो उसका जरायु भाग था उससे सातों पर्वत, यानी जो जड़ जगत प्रकट हुआ उससे, है ना। और उसके बाद जो उल्ब था वह विद्युत समूह सहित मेघ मंडल रूप में परिणत हुआ। सो ऑल द एक्टिव फोर्सेस, विद्युत समूह ना, विद्युत एकदम बिजली जो कौनती है वो हर क्षण कौन रही है। तो वही मूवमेंट जो है, हमें मूवमेंट दिखती है तो हम सोचते हैं कि हाँ ये चीज मैंने मूवमेंट करी, मैंने प्रयत्न किया तब ये मूव करी। बिना उसके अपने आप तो कुछ चलता नहीं है। हम सृष्टि में या पढ़ा, ये इसको मोबाइल पढ़ा है या कोई चक्का पढ़ा है, हम उसको बोले अपने आप सोचे कि चल पड़े, चलेगा? कभी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। तो वैसे ही वही नियम हम सृष्टि में लगाए।
सृष्टि में भी कोई चेतन तत्व है जिसके कारण वो हर चीज जो मूव कर रही है, वायु जो चल रही है, ये जितने प्लैनेट्स हैं ये मूव कर रहे हैं, वो सारों को मूव कराने वाली एक चेतन शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो हम उसको एकदम लॉजिक, आज के साइंटिफिक लॉजिक से प्रूव नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन इन्फरेंस से, अनुमान से हम समझ सकते हैं कि हाँ नहीं कुछ तो है ना, नहीं तो कैसे हो रहा है। तो इस तरह से मानने वाले मानेंगे, नहीं वाले मानने वाले नहीं मानेंगे, लेकिन लॉजिक यही कहता है। तो अगर हम लॉजिक पे बहुत सारी साइंटिफिक फैक्ट्स को भी इन्फर करते हैं, अगर उनको मान लेते हैं तो इनको भी मानना पड़ेगा। तो साइंस में बहुत सारी बातें कही जाती हैं जिनको कि हम थोड़े समय बाद चेंज हो जाती है साइंस, वही जो पहले मान रहे थे वो बाद में सही नहीं लगता। तो वो भी तो किसी इन्फरेंस से, किसी भी तरह के हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम बेस करते हैं। बट सारी ऑब्जर्वेशन, सारा हमारा जो दृश्यों से हम जांच के हम उसके बारे में जो अनुमान लगाते हैं, वो सारा कुछ सही नहीं हो सकता ना, उसमें कुछ बदलाव आता है समय के साथ। तो इस तरह से ये सारी नदियां, पितृगण, मनु समुदाय उसी से उत्पन्न हुए। तो जितने भी सटल बीइंग्स हैं, और इवन नदी भी हमारी बीइंग है। जो नदी भी, गंगा है तो गंगा देवी है उसके पीछे की, उस चेतन शक्ति। हर एक पर्वत, हर एक वन, हर एक वृक्ष, उसके पीछे भी उनका एक एक देवता है जो उसको चला रहा है। नहीं तो वो भी नहीं रहेगा, कोलैप्स कर जाएगा। नहीं तो वो तो मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है। तो उसी अंडे से नदियां, पितृगण और मनु समुदाय, सारे मनु वहीं से आए। तो मन ही तो जो प्रकट कर रहा है। तो मन क्या है? चेतन से जुड़ा हुआ है। रिफ्लेक्टिंग कॉन्शियसनेस वहीं से होती है, रिफ्लेक्ट। तो नाना रत्नों से परिपूर्ण जो ये लवण, इक्षु, सुरा आदि सातों समुद्र हैं, वे सभी भी उस अंडे के अंदर स्थित जल से प्रकट हुए। तो जितना भी ये सातों समुद्र हैं, वो वहां के अंदर एक जल होता है ना, एक वाटरी कंटेंट होता है, वाटर होता है, नॉट जस्ट द एल्बुमिन पार्ट। जल हमारे शरीर का पूरा है, पूरे एक एक अंग में। आई फॉरगेट कितने परसेंट है, बट अराउंड 80, 85, 90% तक भी है, बट 70 बोलते हैं। तो वो अलग अलग जगह कैलकुलेशन है। तो इस तरह से ये सारे समुद्र भी वहीं से प्रकट हुए, यानी उस टोटल एलिमेंट से, टोटल उस संपूर्ण तत्व से ये सारे जल भी प्रकट हुए, जो जिनसे ये सागर है। ये सारे सागर, सारे तो दृश्य भी नहीं है, एक ही दृश्य है जो लवण वाला सागर, जो हमारे इस सृष्टि का सागर है। बाकी जो इक्षु, सुरा आदि, तो ये सारे समुद्र तो है ही है, हनी, कर्ड, मिल्क, वाइन, ये सारे समुद्र है। तो ये तो हमें दिखते भी नहीं है, ये सारे सूक्ष्म, इनको हम कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड्स है। एक हो गए ऊपर के, नीचे के, और ये पैरेलल, ये भी हमने पहले देखा था। वो सभी उसी के अंदर स्थित जल से प्रकट हुए। शत्रु दमन, जब उन प्रजापति देव की सृष्टि रचना की इच्छा हुई, तब उन्हीं के तेज से ये मार्तंड सूर्य प्रादुर्भूत हुए। तो सूर्य एक ही है, बट उनके अलग अलग नाम होंगे। तो नाम क्या दर्शाते हैं कि वे अंडे के मृत हो जाने के पश्चात उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये सूर्य का जो टोटल कॉन्शियसनेस है वो अनडिवाइडेड है ना। लेकिन जब सृष्टि होगी तो वो ही माया के द्वारा डिवाइडेड, यानी भागों में विभक्त हो जाती है, ऐसी प्रतीत होती है। विभक्त नहीं होती, इट इज नेवर डिवाइडेड, बट इट अपीयर्स टू बी डिवाइडेड। सो वो मार्तंड, यानी ये सूर्य का, जो इस संसारिक सूर्य का उत्पन्न होना है, वो उसी का कहना है कि वो इसी प्रकार से प्रकट हुआ है जहां से हमने उस परम तत्व को भागों में बांट दिया, इसलिए मार्तंड है ना। तो वो मृत अंड के होने के बाद वहां से प्रकट हो गया। जैसे जब एक बच्चा मुर्गी का अंडे से निकल के आता है, तो वो अंडा तो खत्म हो गया ना, वो तो उसके बाद वो मृत हो गया ना, उसके बाद उसका कोई फंक्शन नहीं रह गया। तो इस तरह से वो उसका भी कोई फंक्शन नहीं है। अब वो जो जीव निकल के आया, वो जीव भाव से उसने ही अब आगे सृष्टि में अपना कार्य करना है। तो उन महात्मा का जो रजोगुणमय रूप था, वह लोक पितामह चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ, जिन्होंने देवता, असुर और मानव सहित समस्त जगत की रचना की। उन्हें तुम रजोगुण रूप सुप्रसिद्ध महान सत्व समझो। तो इस तरह से ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी, जो भगवान ब्रह्मा जी हैं, वो प्रकट हुए, वही आगे सृष्टि के निर्माता है। और उनका रजोगुणमय रूप है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है ना। तीनों गुण में सत्व क्या होता है? नॉलेज ओरिएंटेड। रजोगुण होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड, और तमस होता है रेस्ट और इनर्शिया ओरिएंटेड।
तो ये तीनों का अलग अलग शक्ति है, या ये शक्ति के ही तीनों अलग अलग भाग हैं जो कि इस सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑल थ्रू क्रिएशन इन एवरी बीइंग इन एवरी ऑब्जेक्ट। तीनों रहते हैं और उनका अंश कम या ज्यादा होता है। तो जैसे कि हमारे इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां क्या है, उसमें सत्व गुण अधिक है, इसीलिए वो ज्ञान प्रधान है, ज्ञान से जान पाती है। और बाकी ये बाहर के जो तत्व हैं वो सारे तमोगुण प्रधान है, दिखते हैं, हिलते नहीं है ना, अपनी अपने ही स्थान पे रहते हैं। और वैसे ही हमारे अंदर की हमारी जो प्राण शक्ति है वो रजोगुण प्रधान है ना? वो ही उन इंद्रियों को शक्ति देती है देखने की। तो जिन्होंने देवता, असुर और मानव समूह सहित समस्त जगत की रचना की, तो वो चतुर्मुख ब्रह्मा जी जो प्रकट हुए उनका ही, और चारों मुख जो है वो चारों वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चारों तरफ उनकी जहां भी दृष्टि जाती है वो दृष्टि वेदमय दृष्टि है, वेद के अनुसार ही वो सारी सृष्टि का रचना करते हैं। उन्हें तुम रजोगुण रूप सुप्रसिद्ध महान सत्व समझो। वो सत्व तो है, बट वो सत्व जो है अभी रजोगुण के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे कि हमारे अंदर प्राण शक्ति जैसे कार्य करती है, बट उसके पीछे वो सत्व गुण रहेगा, है ना। बिना सत्व गुण के, बिना उस चेतना के, बिना कॉन्शियसनेस के, बिना नोविंग पावर के वो रजोगुण भी कार्य नहीं कर सकता है। इस तरह से वो रिप्रेजेंट करता है। तो आगे फिर हम तत्वबोध, आत्मबोध के जो तत्व पढ़ते हैं या सांख्य के पढ़ते हैं वो सारा भी बताएंगे। तो मनु भगवान का मत्स्य भगवान से ब्रह्मा का चतुर्मुख होना तथा लोकों की सृष्टि करने के विषय में प्रश्न, एवं मत्स्य भगवान द्वारा उत्तर रूप में ब्रह्मा से वेद, सरस्वती, पांचवें मुख और मनु आदि की उत्पत्ति का कथन। तो ये कथा आगे आएगी और इसका सांकेतिक अर्थ, इसका अंदर का अर्थ ये हमें पुराण ही बताएगी। तो मनु ने पूछा, हे भगवान ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख कैसे हुए तथा उन्होंने सभी लोकों की रचना किस प्रकार की। राजर्षि, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ने पहले बड़ा ही कठोर तप किया, जिसके प्रभाव से अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद और उपांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र। तो जो सृष्टि होती है वो वेदों के अनुसार होती है। वेदों के पीछे भी एक हर एक वैदिक कार्य, यानी हर एक सृष्टि के कार्य के पीछे एक निर्माण की प्रक्रिया होती है। देयर इज अ प्रोसेस है। उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करने वाले, उसको बताने वाले, वो उसको हम वेदांग बोलते हैं, है ना। तो वेदांग जो है वो उसी वेदों के अंग है कि जो वेदों के मंत्र हैं, जब हमने उसको पढ़ना है, उनको समझना है, तो उसके पीछे का सार क्या है। तो इसमें क्या है, शिक्षा। तो जैसे हम शिक्षा तैत्तिरीय उपनिषद में भी आता है, शिक्षाम व्याख्या श्यामः, तो वहां शिक्षा के बारे में बताएंगे। तो शिक्षा क्या है, द नॉलेज ऑफ चैंटिंग, है ना। कैसे कौन से अक्षर को कैसे बोला जाएगा, कितना लंबा, कितना छोटा, दीर्घ, प्लुत, सब कुछ हमें उसमें लेना पड़ेगा। तो शिक्षा जो है वो सारी की सारी द साउंड एस्पेक्ट को देखता है। फिर कल्प हो गया, जो कैसे उससे निर्माण करना है, द रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जैसे हमने हवन कुंड बनाना है, तो वो कल्प शास्त्र बताएगा कि कहाँ पे बनाना है, कितना बड़ा है, कितनी ईंटें होंगी। फिर अगर हमारे घर में जैसे 3 अग्नियां हैं, तो पहले जो आवाहनीय अग्नि है वो कहाँ स्थापित होगी, घार पत्ते पहले स्थापित होगी, फिर दक्षिण अग्नि वाली स्थापित होगी। ये तीनों अग्नियां जो स्थापित होंगी उनका क्या मेजरमेंट है, या कितनी दूर एक से दूसरी होगी, कौन से डायरेक्शन में होगी, ये सारा का सारा वो कल्प शास्त्र बताता है। सुलभ सूत्र है जैसे, है ना, वो सुलभ सूत्र में बताते हैं सारे मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शंस, जहां से आज के भी ये पाइथागोरस थ्योरम और ये सब आए हैं, जो मैथमेटिकल थ्योरम। तो आजकल के तो वो उन्होंने किसी कैलकुलेशन करके उसके ऊपर बनाए हैं, बट उसमें एकदम सिद्ध किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं रज्जू न्याय से, विद रोप मेजरमेंट करके वो सिद्ध करते हैं। तो ये कल्प शास्त्र बताता है कैसे वो इस सृष्टि के अलग अलग अंगों का निर्माण किस किस मात्रा या किस किस मेजरमेंट के अनुसार होगा। मेजरमेंट, आर्ट ऑफ मेजरमेंट, सिंपल वे में, है ना। फिर व्याकरण हो गया, व्याकरण द रूल्स ऑफ ग्रामर, है ना, कि किस तरह से शब्दों का आपस में मेल मिलाप होगा, उनके मिलने से क्या अर्थ उत्पन्न होगा, कौन सा शब्द पहले आने से
अर्थ में क्या परिवर्तन आ जाएगा, सारे शब्द मिला करके उनमें उनके कौन कौन से अंग है, नाउन प्रोनाउन जो सारे होते हैं ना, तो व्याकरण में आएगा। तो वो सारा का सारा व्याकरण से निश्चय होता है। फिर निरुक्त। निरुक्त क्या है? निरुक्त जो है वो वेदों की जो मैजिकल एस्पेक्ट है, जो उसको प्रकट करता है कि जैसे वेद वेद की वाणी में एक ही मंत्र अलग अलग अर्थों को कहता है। तो कैसे वो कहता है कि वेद के हर मंत्र का अर्थ एक तो उसकी वाइब्रेशन से लिंक्ड होता है, एक उसका कर्म से लिंक्ड होता है, एक एक उसका उपासना से लिंक होता है, और एक ज्ञान से लिंक होता है। वो सारे अर्थ निरुक्त शास्त्र बताता है। निरुक्त बताता है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग भाव हैं, और उनका कहाँ पे कैसे प्रयोग होगा। सो निरुक्त और नैघंटु दोनों एक साथ चलते हैं। ये दोनों शास्त्र या दोनों आप कह सकते हैं कि दोनों अध्ययन है, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिसके द्वारा हम वैदिक शिक्षा को समझते हैं। फिर ज्योतिष हो गया है, ज्योति ही, जो भी लाइट्स हैं, द लाइट्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी एस्ट्रोनॉमी, जो भी इस सृष्टि के जितने भी स्टार्स प्लैनेट्स, उन सब की क्या अरेंजमेंट है और उस अरेंजमेंट से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारा का सारा ज्योतिष का एक सार है, वो सारा उसका सब्जेक्ट मैटर है। तो इस तरह से ज्योतिष जो है वो ये बताता है कि कैसे ये स्टार्स एंड प्लैनेट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कैसे हम पर उनका असर होता है। और एक अगला हो गया छंद। वो जो मंत्र है, जो उसका फ्लो कैसा है, छंद कैसा है, यानी उसमें किस तरह का उसके अंदर भाव छिपा हुआ है, वो बताता है। जैसे गायत्री, तो गौ अत्र वो प्रकाश को बताएगा जो अभी के अभी आपको अवेलेबल हो जाए, इससे सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर अनुष्टुप त्रिष्टुप, जो 7 मेन छंद होते हैं, फिर उनके भी वेरिएशंस है। तो वो सारे छंद शास्त्र बताता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के वेदों के ज्ञान से ही ये सारे निकल के आए। इसीलिए जब हम वेद पढ़ते हैं तो धीरे धीरे मनन करते रहने से ये सारे भी हम धीरे धीरे जान पाते हैं। और इसको अलग अलग ऋषियों ने समय समय पर इस पर उन्होंने लिखा है, इसके लिए हमें सूत्र दिए हैं। जैसे पाणिनि जी के हैं जो सूत्र हैं ग्रामर के, वो सारे हैं। शिक्षा के जो सूत्र हैं, कितने सारे शिक्षा के सूत्र। मैं पढ़ रहा था, आई थिंक 67 या 68 के तो मेरे पास ही हैं, जो मैं पढ़ा है कि अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस वाले जो हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उपांग, फिर तो इस तरह से अब आगे आ गया उपअंग। उपअंग हो गया। वांग मतलब जो फिर आगे उसी सृष्टि के कार्य के अंदर जो भी हमारे अंदर जो गाइडिंग फोर्सेस हैं, जो हमें गाइड करते हैं कि हमने कैसे चलना है, वो बताएगा उपांग, है ना। सो गाइडिंग फोर्स में सबसे एक मेजर है पुराण, जिसको हमने अभी पहले भी समझा है। तो पुराण एकदम शुरू से रहे हैं, पुरा इति है, या हम उसको इतिहास भी बोलते हैं, इतिहास ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि पुराण बताते हैं कि कैसे कितनी सृष्टियों पहले भी क्या हुआ। हमारी हिस्ट्री ये इसी पृथ्वी के या 100 200 500 1000 साल की नहीं है, और ना ही उसका पर्पस ये राजाओं की लीनिएज और सारा वो सब भी आएगा इसमें, वो सब भी रहता है, बट वो उसको सेकेंडरी माना जाता है। हमारा पुराण का शास्त्र बताता है कि हमारा व्यवहार में किस तरह से हम एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी कैसे लेके आ सकते हैं, वो पुराण बताता है कि हमने क्या सीखना चाहिए हर कथा से, जिसको हम अपने जीवन में लेके आए तो हमारा जीवन और सुंदर हो, उसमें सौंदर्य बढ़ता रहे। तो इस प्रकार से वो सारा का सारा ये पुराण हमें बताते हैं क्या क्या इतिहास था। और इतना वास्ट है, फिर भी इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होती है। आप कितने पुराण पढ़ोगे, सब में ही वही लीनिएजेस की एक्सपेंशन है कि हाँ भाई ये उस देवता के या उस ऋषि के ये पुत्र हुए, उन पुत्रों के आगे ये पुत्र हुए, फिर कहीं पे वो रुक जाएगा, दूसरी पुराण में वो और कंटिन्यू होगा। तो वो सारी लीनिएजेस राइट फ्रॉम क्रिएशन बताई गई है ना। जहाँ पे जीव जो है एकदम सूक्ष्म अवस्था में है, जहां भी अभी इस पृथ्वी पे नहीं आए, और फिर स्थूल अवस्था में सारों का। तो वो सारी हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी हिस्ट्री कोई ट्रिलियंस क्या भी कहना बड़ा छोटी बात है। वो इतनी पुरानी है कि वो पहले के इन 14 मनवंतरों से पहले भी तो हुए कितने मनवंतर, या कितने हम कहेंगे कि कल्प हुए, है ना। कल्प होता है एक ब्रह्मा जी का एक दिन, तो कितने कल्प उससे पहले हुए। तो इन्हीं ब्रह्मा जी का ये 51वां साल हम बोल रहे हैं। 51 साल में कितने दिन हो गए,
हर एक में वो 14 मनु हर बार अलग से आए, बार बार आए, तो ये भी आएगा। तो इस तरह से ये हमारा इतिहास जो है वो बताता है कि किस तरह से राम जी की कथा हर कल्प में थोड़ी अलग है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। किसी कल्प की कथा किसी पुराण में आएगी, किसी की किसी में आएगी, तो थोड़ा वेरिएशन है, हर एक कल्प में अलग अलग है। तो ये सारे हमारे पुराण बताते हैं कि किस तरह से हम जीवन में किस तरह से किन वैल्यूज को, किन गुणों को लेके आ सकते हैं, जिससे हमारा जीवन सबके साथ सामंजस्य के साथ चले, इन सिंक, एक साथ सबके साथ मिलके, और सब सब ग्रो करें। फिर न्याय हो गया, लॉजिक, है ना, कि हमने न्याय, हमें हर चीज का लॉजिक समझना है। हमारा शास्त्र, कोई भी शास्त्र ऐसे नहीं कहता कि हाँ ये हमने कह दिया ये सच है, नहीं। गुरु शिष्य सामने बैठेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, तो इस तरह से वो उस बात को, कोई भी बात कही जाती है उसको न्याय के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, न्याय के द्वारा उसको पूरा, उसको स्पष्टता उसमें लाई जाती है शिष्य में, तभी उसको छोड़ता है गुरु, नहीं तो और बताते रहेगा। कई उपनिषदों में तीन तीन लेवल रहते हैं ना, एक उत्तम उत्तम स्टूडेंट के लिए, एक मध्यम के लिए और एक मूढ़ के लिए, तीनों के लिए अलग अलग लेवल्स होते हैं, बट वो हर एक को समझा के जाएगा शास्त्र। और फिर हो गया धर्मशास्त्र, है ना, धर्मशास्त्र जो बताता है कि यहाँ पे हमारा व्यवहार किन किन नियमों से बंधा होना चाहिए, है कौन से वर्ण का, कौन सी जाति का, कौन से पद का व्यक्ति किस किस को किस तरह से व्यवहार का उसे नियम दिया जाएगा, किसका क्या धर्म है, उसके धर्म के अंदर रहते हुए उसके लिए क्या क्या नियम है, हर एक का वो निर्धारण करता है। तो ये हो गया वैदिक मंत्रों का पद और पाठ निर्धारित करना। तो ये हो गया नेक्स्ट, कि वैदिक मंत्र है उनके पदों का जो पाठ है वो कैसे निर्धारित होगा। और क्रम, क्रम भी हमें सीखना पड़ता है जब वेद पढ़ते हैं, कि वेद के पाठ में क्या क्रम होगा, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। तो इसके सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, तो ये ब्रह्मा जी ने सारा व्यक्त किया। ये आगे हम कई जगह पढ़ते हैं हमारे शास्त्रों को, तो हमें समझ होनी चाहिए कौन सा शास्त्र किस कैटेगरी में आता है। तो संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्मा जी ने उस पुराण का स्मरण किया, जो अविनाशी, शब्दमय, पुण्यशाली एवं 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। तो वहां पे अब ये जो पुराण हम पढ़ रहे हैं, जैसे महाभारत भी एक पुराण के लेवल पे आती है, तो उसमें 1 लाख श्लोक है। तो इस तरह से वो सारे की सारी पुराण जो है वो एक बड़ी पुराण में सम्मिलित है ना। तो वहां पे किसी भी सृष्टि में जो भी इतिहास हुआ, जो भी आगे होने वाला है, वो सब का सब उस पुराण में रहता है, जो अविनाशी, शब्द में, पुण्यशाली एवं 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। तो एक ब्रह्मा जी के दिमाग में सारी जो इतिहास है वो वहां पे स्थित रहता है, और वो अलग अलग मनवंतरों में, अलग अलग दिनों में व्यक्त होता है। तदनंतर ब्रह्मा जी के मुख से वेद, 8 प्रमाणों सहित मीमांसा और न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तो ये सारे एक एक करके इनका वहां से उद्भव हुआ है। मीमांसा मतलब, ये छूट गया था, मीमांसा मतलब हम कैसे श्लोकों के अर्थ को निर्धारित करते हैं, और उसके द्वारा हम एक इसको हम कहेंगे सीमलेस फिलॉसफी है, एक हम उसके दर्शन उसके चारों तरफ बुनते हैं, उस दर्शन के द्वारा हम किसी भी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो मीमांसा बताता है। तो जैसे मीमांसा 2 है ना, एक हो गया पूर्व मीमांसा, एक हो गया उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा कर्म को देखता है, कौन से कर्म से क्या फल आएगा, कैसे करना चाहिए, कौन सी कमी से क्या कौन सा ये फल कर्म जो है निष्फल हो जाता है, वो सारा कर्म मीमांसा हो गया। और दूसरा हो गया उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत कहते हैं, जिसमें हम आत्मा के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से तत्पश्चात वेदाभ्यास में निरत रहने वाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से युक्त होकर पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। तो वहां पे अब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। दे आर द क्रिएटिव पावर्स ऑफ द यूनिवर्स। 10 मानस पुत्र हैं, भाव, तो जैसे ऋषि हम कहते हैं, भाव कहते हैं। तो मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए उन सर्वप्रथम मरीचि, तदनंतर ऐश्वर्यशाली महर्षि अत्रिवत। पहले महर्षि अत्रि मरीचि हुए, फिर उसके बाद महर्षि अत्रि हुए, फिर पुनः अंगिरा, और उसके बाद पुलत्स्य हुए।
तो ये सारे के सारे भाव हैं, एक एक में जाने से बहुत टाइम लगेगा, बट हम ये समझ लें कि जब भी कोई सृष्टि होती है हमारे अंदर, या हम जो भी हम कुछ शब्द में जब व्यक्त करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे लेयर्स छुपे होते हैं, है ना। सबसे पहला लेयर होता है वो भाव। उस भाव के द्वारा ही हमारे अंदर कोई संकल्प उठता है ना, एक थॉट उठता है ना, फिर उस संकल्प से हमारे अंदर कोई उसको व्यक्त करने का एक कर्म के प्रति हमारी वासना उत्पन्न होती है कि हम ये कर्म करना चाहते हैं। फिर वासना को करने उत्पन्न होने के बाद हमारा मन उसको, हमारे शरीर को कमांड करता है कि उसको पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना है। हाँ, तो इस तरह से वो अलग अलग लेवल्स पे, तो ये एकदम बेसिक लेवल हो गया है। जो यहाँ पे ऋषि है, जो ऋषि जो है वो सारे वो भाव के लेवल पे है। वहीं से अब सृष्टि प्रकट होगी। वो जब प्रकट करेंगे सृष्टि को, तो वो आगे फिर और वस्तुओं को लेके आएंगे। तो ये सारे सप्त ऋषि एक एक करके प्रकट हुए। जैसे अगर हम इनको अर्थ के अनुसार लें, तो एक एक को लें तो सबसे पहले कौन आए थे? सर्वप्रथम मरीचि, है ना। तो मरीचि, तो मरीचि मतलब क्या होता है? द फर्स्ट रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। सूर्य के लिए भी यूज होता है। सो रे ऑफ लाइट मतलब वो रिप्रेजेंट वही करता है कि जो पहले जो है वो एक प्रकाश, एक सूर्य का रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है वो आएगा, तो वो हमारे मन में रिफ्लेक्ट होके वो आगे कार्य उत्पन्न करेगा। तो सर्वप्रथम मरीचि, उसके बाद अत्रि हुए, जो कि यह भाव की इस सृष्टि में अब मैं आ गया हूं, अत्र, यहीं पे हूं मैं, और यहीं पे मैं ही इस सारी सृष्टि को चला रहा हूं। तो इस तरह से ये सारे भाव ऋषि जो है, उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग भाव है, वो उत्पन्न होते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। तदनंतर पुलह और तत्पश्चात क्रतुः उत्पन्न हुए। उसके बाद प्रचेता नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर पुनः वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात भृगु पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, तथा शीघ्र ही नारद का भी आविर्भाव हुआ। इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न किया। तो ये सारे मानस पुत्र हैं उस ब्रह्मा जी के, जो अभी सृष्टि में उस सृष्टि के कार्य को बढ़ाएंगे, जो सभी मुनि रूप से विख्यात हुए। राजन, अब मैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मातृविहीन पुत्रों का वर्णन करता हूं। तो मातृविहीन क्या हो गया? हम एक होता है मैथुन सृष्टि और एक होता है संकल्प सृष्टि। तो संकल्प सृष्टि में संकल्प से उत्पन्न हो जाता है, हम अपने मन से संकल्प के द्वारा पूरी सृष्टि रच सकते हैं। तो वहां पे कोई मैथुन नहीं हो रहा, दो नहीं मिल रहे हैं। एक होता है जहां यहां उन्होंने बताया कि मातृविहीन, या मातृविहीन में ये संकल्प से है, और दूसरा होता है मैथुन से, है ना। तो द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कंबाइनिंग टुगेदर, तो वो हो गया जब वो पृथ्वी के लेवल पे या स्थूल लेवल पे वहां पे वो होता है, और सूक्ष्म लेवल पे भी होता है, बट वहां पे वो दो पावर्स मिलेंगी। तो प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए, है ना। सो दाहिने अंगूठे, तो दाहिना अंगूठा क्यों है? दाहिना अंगूठा, राइट थंब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ऑफ फिंगर्स। थंब से ही हम ग्रास्प करते हैं, बिना थंब के किसी चीज को ग्रास्प नहीं कर सकते, इसीलिए वो दक्ष है। दक्ष मीन्स, दक्ष का अर्थ क्या होता है? प्रवीण, समवन इज एक्सपर्ट, जो किसी भी कार्य को करने में सबसे अधिक सक्षम है। तो ये सक्षमता उसी अंगूठे से, दाहिने अंगूठे से आएगी। तो वहां से दक्ष प्रजापति हुए। प्रजापति मतलब जो प्रजा को प्रकट करेगा, पैदा करेगा और आगे उनका पालन और पोषण करेगा। ठीक है, तो इस तरह से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। उनके स्तन आंत भाग से धर्म और हृदय से कुसुम आयुध यानी कामदेव का जन्म हुआ। ये हमारे हृदय से ही कामना उत्पन्न होती है ना। और स्तन भाग से धर्म जो है, तो ये सारे जो जितने भी हैं, ये आगे के जो क्रिएशन है, वो सारे के सारे अलग अलग उन भावों की अभिव्यक्ति है। भ्रू मध्य से क्रोध, होठों से लोभ, बुद्धि से मोह तथा अहंकार से मद का जन्म हुआ। यानी हम जिनको नेगेटिव पावर्स बोलते हैं, वो भी सृष्टि का पार्ट है, उनके बिना भी तो सृष्टि कार्य नहीं करेगी। तो वो सारे भी उत्पन्न होते हैं, वो सारे भाव भी यहाँ पे आ रहे हैं। और कंठ से प्रमोद और नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात हथेली से ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए। हथेली से पहले जो हमारे या वंश के प्रवर्तक हैं भरत प्रकट हुए। ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए। ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है जो अंगजा नाम से विख्यात हुई थी। तो मनु ने पूछा, भगवान आपने जो यह बतलाया कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई और इसी प्रसंग में अहंकार, क्रोध एवं बुद्धि का भी नाम लिया, सो ये सब क्या है, इन पर प्रकाश डालिए। भाई बुद्धि से मोह आ गया, कैसे आया, अहंकार क्रोध कैसे आया,
तो इस पे भी आप बताइए। तो भगवान कहते हैं, मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षि सत्व, रजस और तमस, ये जो 3 गुण बतलाए गए हैं, इनकी साम्य अवस्था को प्रकृति कहा जाता है ना। तो पहले, सबसे पहले जब प्रकृति सृष्टि करेगी, वहां पे अभी तक सारे गुण इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस है, साम्य अवस्था है, सम अवस्था है, उनका कोई अभी तक एक्टिविटी उसमें नहीं आई है, उनमें डिफ्रेंशिएशन, सेपरेशन, भेद नहीं उत्पन्न हुआ। तो वहां पे इन तीनों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। ये 3 गुण रहेंगे प्रकृति में, बट अभी कुछ प्रकट नहीं कर रहे हैं, सत्व, रजस और तमस। कुछ लोग इसे प्रधान कहते हैं, इसलिए वो प्रकृति अभी भी प्रकट हो रही। जैसे मैं अगर कुछ कार्य कर रहा हूं तब भी मैं वही हूं, है, बट जब मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूं तब भी मैं वही हूं। तो मेरी नहीं करने की जो अवस्था है उसको प्रधान कहेंगे। और वहां पे प्रधान मीन्स क्या? प्रमुख, मेन, है ना, वही मेन है। तो वहीं से ये सारा प्रकट होगा। तो इसलिए प्रकृति का एक नाम, ये नाम ही है प्रकृति का, कोई अलग चीज नहीं है। प्रधान कोई एक अलग तत्व नहीं है। तो दूसरे लोग इसे अव्यक्त नाम से भी निर्देश करते हैं, क्योंकि वह अव्यक्त है, अभी अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए अव्यक्त नाम से निर्देश करते हैं। यही प्रकृति प्रजा की सृष्टि करती है ना। तो इसी प्रकृति से सारी प्रजाएं, जो भी आगे जीव और जितने ग्रह, नक्षत्र, मंडल, वो सब के सब वहीं से प्रकट होंगे। और यही सृष्टि को बिगाड़ती भी है। हाँ, सृजन भी करना है तो नष्ट भी होना है। ये पृथ्वी का एक चक्र है, साइकिल है ना। सो दिस साइकिल कंटिन्यूज एंडलेसली। इन्हीं तीनों गुणों के शुद्ध होने पर इनसे 3 देवता उत्पन्न होते हैं। इन 3 देवों की मूर्ति तो एक ही है, परंतु वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन 3 देवताओं के रूप में विभक्त हो जाती है। तदनंतर प्रधान के विकृत होने पर उसमें महत तत्व की उत्पत्ति होती है। सो इन द बिगिनिंग, वो जो क्रिएशन है, वो क्रिएशन में ये क्रिएशन भी होनी है, डिस्ट्रक्शन भी होनी है। तो उसी एक प्रकृति के ऊपर उसको धारण करने वाले जो 3 चेतन तत्व हैं, वो नाम 3 अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूं, मैं क्रिएटर हूं, मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, बट हूं तो मैं सेम ही। तो इसलिए वहां पे क्रिएटिव एस्पेक्ट ब्रह्मा जी, फिर उसकी मेंटेन करने वाली एस्पेक्ट विष्णु जी, ये हमने कई जगह सुना, सबको पता होगा, है ना। महेश्वर उसकी डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट। यही बहुत अच्छी बात है, जब हम छोटे होते थे ना तो ये सब किसी को भी नहीं पता होता। धीरे धीरे अब जैसे जैसे लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है हमारे शास्त्रों के प्रति, पुराने लोगों को पता होता था, बट अभी धीरे धीरे हम उसको मॉडर्न लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो उसी की तीनों ये शक्तियां हैं, उसी एक परम तत्व की। इसीलिए कई जगह आप देखेंगे ना, ब्रह्मा जी बेस्ट, ब्रह्मा जी हाईएस्ट है, कहीं किसी शास्त्र में होगा विष्णु हाईएस्ट है, क्योंकि है तो एक ही, बट वो मैनिफेस्ट जिस पावर को कर रहे हैं उस हिसाब से नाम अलग अलग हो जाता है। तो इन 3 देवताओं के रूप में विभक्त हो गई, इससे आप समझिए, है ना। अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर दैट इट इज 1 पावर डिवाइडिंग इनटू 3। इन 3 देवताओं के रूप में डिवाइड हो जाता। तदनंतर प्रधान के विकृत होने पर उसमें महतत्व की उत्पत्ति होती है। तो जो ये प्रधान है, जो अभी तक अनडिवाइडेड था, सूक्ष्म था, अव्यक्त था, वो डिवाइडेड हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो उससे महतत्व की उत्पत्ति होती है। वो उसके अंदर द मैप ऑफ क्रिएशन एग्जिस्ट, सारी सृष्टि का उसमें नक्शा है, वो उसी को महतत्व कहते हैं। क्रिएशन विद द विजुअलाइजेशन, इसको हम बोले क्रिएशन विद विजुअलाइजेशन पावर, उसको हम महतत्व कहते हैं। जैसे ही क्रिएशन के साथ विजुअलाइजिंग पावर जुड़ जाता है, तो वो जो प्रकृति जो है वो महतत्व रूप में परिणत हो जाती है। देन इट टेक्स ऑन अनदर एस्पेक्ट, एक और नाम हो जाता है महतत्व, जिससे लोगों के मध्य में उसकी सदा महान रूप से ख्याति होती है। उसको बहुत महान माना जाता है, और महान का मतलब वास्ट भी होता है, बिकॉज सारी क्रिएशन वहीं से डिसाइड होनी है। तो कुछ भी हो, एक छोटे से छोटा चींटी से लेके हाथी तक, छोटे से एक कण से लेके ब्रह्मांड के बड़े से बड़े जितने भी सूर्य हैं और उनके ग्रह हैं, वो सब के सब वहीं से ही महत ही बताएगा कि कैसे व्यक्त होंगे। तो उस महतत्व से मान को बढ़ाने वाला अहंकार प्रकट होता है। तो ये सारे हमारे 24 तत्व आ रहे हैं, जिससे हम सांख्य में पढ़ते हैं या वेदांत में भी पढ़ते हैं किसी लेवल से। तो उस महतत्व से मान को बढ़ाने वाला, तो पहले अहंकार आएगा, आई एम द डूअर, ये अहंकार है। वो घमंड वाला अहंकार नहीं, वो अलग चीज हो जाती है। यहाँ पे अहंकार
मैं करता हूं, अहम कर्ता इति मन्यते। तो ये सृष्टि के लेवल पे है ना। वहां पे जो ब्रह्मा जी अभी क्रिएशन का काम कर रहे हैं, तो वहां पे वो अहम कर्ता इति मन्यते, लेकिन विष्णु जी भी करता है। मैं क्रिएशन को वो क्रिएशन को मैं मेंटेन कर रहा हूं, तो वहां पे वो क्रिएशन को संभालने के करता है। और वैसे ही शिव जी भी उस क्रिएशन को मर्ज करने के करता है। ही इज द डूअर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से वो अलग अलग कर्ता रूप से वो अहंकार प्रकट होता है सृष्टि के स्तर पर, एट द लेवल ऑफ टोटल क्रिएशन। उस अहंकार से 10 इंद्रियां आविर्भूत होती हैं। अब कर्ता है तो कर्ता को कुछ जानना भी पड़ेगा, बिना जाने तो कुछ नहीं हो सकता, और जान के कुछ करना भी पड़ेगा। तो 10 इंद्रियां होगी, है ना। इसमें 5 बुद्धि यानी ज्ञान के वशीभूत रहती हैं, और दूसरी 5 कर्म के अधीन रहती है। तो क्या होगी? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। सो 5 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, जिसके द्वारा हम आगे की आउटर वर्ल्ड जो क्रिएट हो रही है, द सेंसरी वर्ल्ड, उसको हम परसीव करते हैं, उसको हम जानते हैं, उसका हम विवेचन करते हैं, उसको हम आकार को समझते हैं, है ना, और उसकी क्रिया को समझते हैं। और उसके साथ फिर रहते हैं 5 कर्म इंद्रियां। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, और द हियरिंग पावर, टचिंग पावर, द सीइंग पावर, द टेस्टिंग पावर, और द स्मेलिंग पावर। ये सारी 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 5 तरह के ज्ञान में ही सारे ज्ञान निहित हैं, ऑल आर इंक्लूडेड। और उसके बाद हो गया 5 कर्म इंद्रियां, है ना। तो वाक, पाणी, पाद, बुधा, उपस्थ है। सो वाक द वाणी, स्पीकिंग पावर, पाणी द ग्रास्पिंग पावर, हैंड, देन पाद, फीट द मूविंग पावर, है ना। फिर उसके बाद उपस्थ द एंजॉइंग पावर, है ना। और उसके बाद या द प्रोक्रिएटिंग पावर हम उसको कहेंगे, जिससे कि आगे की सृष्टि चलती रहती है। और 5वां हो गया गुदा, उपस्थ के बाद गुदा। सो गुदा इज द एक्सक्रीटरी पावर। तो ये सारी की सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हम आगे उस अहंकार से प्रकट होते हैं सृष्टि में। इस इंद्रिय समुदाय के क्रमश श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियों का नाम आ गया, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, शास्त्र बता रहा आगे। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, और पायु, गुदा, उपस्थ, हस्त, पाद और वाणी, ये 5 कर्म इंद्रियां हो गई। यहां से रिवर्स ऑर्डर में बताया, जैसे नॉर्मली होता है, उससे उल्टे में बताया, उसका कारण आगे बताएंगे। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 हो गए विषय, ये हो गए ज्ञान इंद्रियों के। सो सबसे पहले हमने देखा ना श्रोत्र के साथ शब्द का कोरिलेशन है। सो कान से हम शब्द को जानते हैं। सो ये हो गया विषय, एक हो गया इंद्रिय और एक हो गया उनके विषय, द नोइंग पावर एंड द ऑब्जेक्ट इट कैन नो। हर इंद्रिय अपने ही विषय को जान सकती है। नाक से हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, होता तो शायद बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता तो इस तरह से सबका अपना अपना विषय है। और इसी तरह से बाकी जो है कर्मेंद्रियां, तो यहाँ पे बताया कि पहले इन्होंने नाम दिया पायु यानी गुदा का। तो गुदा का हो गया उत्सर्ग, मल एवं अपान वायु आदि का त्याग। सो वो हो गया अपना द पावर ऑफ एक्सक्रीशन, है ना। फिर आनंद प्रदानन हो गया, ये विषय हो गया दूसरी वाली जो इस लिस्ट में है। तो उपस्थ, है ना, उपस्थ हो गया मूत्रेंद्रिय। फिर उसके बाद हो गया हस्त, पाद और पाणी, इनका विषय क्या है? हस्त का हो गया आदान, ग्रहण करना, होल्ड करना। पाद का हो गया गमन करना, और आलाप हो गया वाणी, बोलना, है ना। तो ये 10 कार्य। तो हर कर्मेंद्रिय के 10 विषय हैं, उन विषयों को वो जानते हैं या चलाते हैं, है ना। ज्ञान इंद्रिया जानती हैं, कर्म इंद्रिया चलाती है। इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मन नामक 11वीं इंद्रिय है। देयर इज द कॉमन पावर, जो जहां से सबका सिग्नल इसी में जाता है। मनन नामक 11वीं इंद्रिय, जिसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के समस्त गुण विद्यमान है। तो मन में ज्ञान इंद्रिय का भी शक्ति है, क्योंकि वो जो भी हम जान रहे हैं वही मन ही जानता है। मन ही अंदर अपने अंदर उस आकार को लेके आता है जिसको भी इंद्रिय ने जाना, है ना। और कई बार सबसे मिल करके उस आकार को लेके आता है कि हमने कुछ एक चीज देखी, मान लो एक घड़ी देखी, तो आंख उसको बताएगी कि उसकी शेप क्या है ना। उसके बाद कान उसका बताएगा कि उसकी साउंड क्या है। बाकी हम नहीं जान सकते, तो बाकी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं कि हम उसको और भी उस
वस्तु के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इंद्रियां हैं ये सारी मन में जाके लीन होती है। माइंड इज द ओरिजिनेटिंग एंड द सबलाइमिंग पावर ऑफ दीज। उदय और अस्त उसी में ही होता है। और कर्म इंद्रिया भी, क्योंकि क्या कर्म करना है मन ही बताता है, मन ही हमें कहता है कि यहाँ जाओ, वो करो ये खाओ। तो इस तरह से इसमें कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के समस्त गुण वर्तमान है। इन इंद्रियों के जो सूक्ष्म अवयव उस मनुष्य के शरीर का आश्रय लेते हैं वे तन मात्र कहलाते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं इनके जो सूक्ष्म अवयव है, द सटल पार्ट्स, वही उस शरीर के आश्रय लेते हैं, वे तन मात्र कहलाते हैं। तो तन मात्रा वही इंद्रिय के जो जिस भी तत्व के साथ जुड़ी हुई है उसको तन मात्रा कहेंगे। वो सूक्ष्म रूप में है, लेकिन अभी वो बाहर स्थूल रूप में व्यक्त नहीं हुआ, तो उसको हम कहेंगे जो पांचों हमारे तत्व है ना। तो पांचों तत्व क्या होते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। अगर सीरियल में जाए आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, या उल्टा बोला? जी हाँ, थैंक यू। सो इस तरह से ये सारे पांचों तत्व जो है इनिशियली वो है सटल स्टेट में, है ना। हर एक इंद्रिय के पीछे एक एक तत्व जुड़ा हुआ है। तो जैसे आकाश तत्व है वो शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, तो आकाश के सूक्ष्म भाग से ही सूक्ष्म भाग को ही तन्मात्रा कहते हैं। उसी सूक्ष्म भाग से ये श्रोत्र इंद्रिय बनी हुई है ना। वही हमारे शरीर के अंदर वर्तमान रहते हैं। इन आवर बॉडी दे आर प्रेजेंट इन द सटल एसेंस, है ना। तो वे तन्मात्र कहलाते हैं। और जिसके संपर्क से तन्मात्र की उत्पत्ति होती है उसे शरीर कहा जाता है। तो जब हम इन इंद्रियों का संपर्क उस तन्मात्रा से होता है तो उसके बाद फिर वो जो तन्मात्राएं हैं वो स्थूल रूप से व्यक्त होते हैं। तो बाहर फिर ये इसको हम कहेंगे जो महाभूत है, जो अभी तन्मात्रा रूप नहीं, अभी वो महाभूत है। तो वो महाभूत जो है वो पांचों के पांचों बाहर पांचों तत्व के रूप में व्यक्त होते हैं, जिससे दृश्य जगत बनता है। तो किसी किसी ग्रंथ में वो महाभूतों का व्यक्त होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जैसे तत्वबोध में हमने पढ़ा, उसको कहते हैं पंचीकरण, है ना। आपस में मिक्स होते हैं, फिर वो जाकर के मैनिफेस्ट होते हैं। या फिर जैसे पुराण में भी आता है, तो वहां ये कहते हैं कि वो हर एक तत्व अपने अंदर बाकी तत्वों के गुणों का समावेश करके व्यक्त हो जाता है। तो इस तरह से इसमें एक ही गुण है, श्रोत्र में, आकाश में, है ना। आकाश में एक ही गुण है। वैसे ही वायु में दो गुण है, वहां वायु में शब्द और स्पर्श दोनों है। ऐसे एक एक करके बढ़ता जाएगा उत्तर। तो ये आगे भी आएगा, तो देखते हैं। तो उसे शरीर कहा जाता है। उस शरीर का संबंध होने के कारण विद्वान लोग जीव को भी शरीर ही कहते हैं। जो जीव है हमारे अंदर, जो चेतन तत्व है, उसका जो संबंध है वो हमारे स्थूल शरीर के साथ है, स्थूल शरीर को चला रहा है, इसीलिए उसको शरीरी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये दो एस्पेक्ट्स हो गए, सटल एंड ग्रॉस। अंदर सटल हो गया वो जीवात्मा, और जो ग्रॉस हो गया वो हो गया ये शरीर हो गया, है ना, जो जिस शरीर को चला रहा है। तो इस तरह से ये सारे के सारे ये स्थूल और सूक्ष्म के मेल से कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत्।